Good morning, students. Welcome once again to my class, and this video is for class 7. Today, we'll continue our chapter Natural Vegetation and Wildlife. So, let's continue with our topic Types of Forest. So, students, forests are divided into 6 categories. Forest 6 categories में divide किया गया है इसको. That is tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate evergreen forest, temperate deciduous, Mediterranean and coniferous forest. So we'll start with tropical evergreen forest. So first, what is tropical evergreen? नाम से ही पता चल रहा है evergreen means हमेशा सदैव हरे भरे रहने वाले जंगल, है ना? These forests are found near equator and the location of these forests are द फाउंड नियर इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, जो भी जगह इक्वेटर के पास स्थित हैं, एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स. इसके साथ साथ ट्रॉपिक मीन्स द टू लाइन्स दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ भी ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. अमेजन बेसिन इन द साउथ अमेरिका, कॉन्गो बेसिन इन Africa and other Southeast Asian countries are home to these forests. तो अमेज़न बेसिन, कॉन्गो बेसिन, ये सब जगहें हैं, ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये जंगल पाए जाते हैं. दे विटनेस हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. इन जगहों पे साल भर बहुत हैवी, बहुत भारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है. देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. That's why these forests, these evergreen forests are also called rain forest. इसलिए इनको rain forest भी कहा जाता है. They are dense, ये बहुत घने होते हैं, and thick, और बहुत ही ज़्यादा thick होते हैं. And the trees grow close to each other. And the trees grow very close to each other. That's why the forests are very dense. जंगल घने होते हैं क्योंकि पेड़ एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं. Like true forest, the canopies of trees. एक जंगल क्या होता है? जहाँ पे पेड़ पास पास में हो, बहुत घने हो, तो यहाँ पे भी कैनपीज़ होती हैं. ट्रीज़ के जो लीव्स होती हैं या जो पेड़ होते हैं, वो ऊपर से कैसे बनाते हैं? कैनपी मीन्स शेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि सनलाइट ब्लॉक हो जाती है. मीन्स they do not allow sunlight to penetrate means enter in the forest, जिससे कि जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी, जंगल के अंदर नहीं आ पाती है, ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है. एंड द टेम्परेचर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. और यहाँ का तापमान कैसा होता है? बहुत गर्म होता है और बहुत ह्यूमिडिटी वाला होता है. ह्यूमिडिटी उमस भरा होता है. एंड थिक वेजिटेशन ग्रोज थ्रू आउट द फॉरेस्ट. क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे जंगल में उगते रहते हैं साल भर ऑलमोस्ट. द ट्रीज़ हैव ब्रॉड एंड ग्रीन लीव्स. जंगल में जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा चौड़ी और बहुत हरी भरी होती हैं. देयर इज़ नो लीफ शेडिंग एवर. साल भर में कभी भी पत्तियाँ गिरती नहीं हैं, जैसे कि बहुत सारे मौसम में, बहुत सारे जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियाँ शेड हो जाती हैं, पत्तियाँ झड़ जाती हैं एक मौसम में, फिर उसके बाद उसमें नई पत्तियाँ आती हैं. लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो लीव्स होती हैं वो शेड नहीं होती हैं. यहाँ पे कैसे पेड़ पाए जाते हैं? हार्डवुड ट्रीज़. यहाँ हार्डवुड ट्रीज़ पाए जाते हैं. इसमें की लकड़ियाँ बहुत हार्ड होती हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की, जैसे कि रोसवुड, एबनी एंड mahogany are some common categories of trees found in these forests. Now, the next one is tropical deciduous forest. इसको हिंदी में हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय. And these are also the monsoon forest. So these forests are found in higher altitudes. जो tropical deciduous forest होते हैं और monsoon forest, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के कंपैरिजन ये हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं. नॉर्थ ईस्ट इन यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड एंड चाइल, ब्राज़ील एंड सम नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड सम कोस्टल रीजन ऑफ यूरोप आर होस्ट टू दीज फॉरेस्ट. तो ये अभी जो मैंने कंट्री के नाम
लिए इन कंट्रीज़ में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, जैसे मैंने बताया ये मानसूनी जंगल भी कहलाते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी कहलाते हैं। दे आर फाउंड इन मानसून रीजन्स, क्यों? क्योंकि ये मानसून रीजन्स में ही हरे भरे रहते हैं इन वेरियस कंट्रीज़। दीज फॉरेस्ट आर लेस डेंस, ये कम घने होते हैं एज़ कम्पेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर लेस डेंस, कम घने होते हैं, विथ एवरेज हाइट, और जो पेड़ों की हाइट है वो भी एवरेज होती है, नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचे पेड़ नहीं होते एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन। दे अलाउ सनलाइट टू पेनिट्रेट, मीन्स द कैनपीज आर नॉट वेरी डेंस, जो ऊपर जो शेड होता है, पत्तियां एक दूसरे से ऐसी जुड़ी होती बहुत कम घनी होती हैं, जिससे कि सनलाइट आसानी से एंटर हो जाती है, अंदर आ जाती है जंगल के। दीज फॉरेस्ट विटनेस अ ड्राई सीजन, इन जंगलों में ड्राई सीजन भी होता है, मीन्स सूखा मौसम, जिसमें पेड़ जो होते हैं वो पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी कम हो जाता है सूखे मौसम में, जिससे कि पानी को कंजर्व करने के लिए, बचाए रखने के लिए जो पेड़ होते हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं। सो शेडिंग ऑल द लीव्स टू कंजर्व वाटर। एंड विच टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट? हार्डवुड ट्रीज, यहाँ भी हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे कि साल, जिसको हिंदी में भी साल कहते हैं, साल का पेड़। टीक, दैट इज़ सागौन, सागौन के पेड़ हम अपने आसपास भी देखते हैं। पाम, पाम मीन्स ताड़ का पेड़। नीम का पेड़ जनरली हम जानते ही हैं। सैंडलवुड, सैंडलवुड चंदन का पेड़ आर द पॉपुलर ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। द वुड फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, जो लकड़ियाँ इन डेसिडस फॉरेस्ट से पाई जाती हैं, यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, इनको कमर्शियल पर्पस से भी यूज़ किया जाता है, जैसे सागौन की लकड़ी है फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको बेचा जाता है। नीम ट्रीज़ एंड हार्डवुड ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल। सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, हाँ, तो इस वजह से ये भी एक रीज़न है कि ये कमर्शियल पर्पस से बेचने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये पेड़, इसलिए लगातार इनकी संख्या घटती जा रही है, इन जंगलों की जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म टेम्परेट रीजन्स। ये जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? वार्म टेम्परेट रीजन में, गर्म टेम्परेट रीजन्स में, लाइक द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ साउथ ईस्ट यूएसए, चाइना एंड ब्राज़ील, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द फॉरेस्ट आर डेंस, जंगल कैसे होते हैं? बहुत घने होते हैं। एंड आर होस्ट ऑफ टिम्बर, टिम्बर क्या होती है? लकड़ियाँ, और बहुत सारी लकड़ियाँ, जंगल बड़े घने होते हैं और इसमें बहुत सारी टिम्बर लकड़ियाँ पाई जाती हैं। अदर कमर्शियल वुड्स, और भी बहुत सारी कमर्शियल, मतलब जो व्यापार के लिए या बेचने के लिए जो, या यूज़फुल मटेरियल बनाने के लिए जो वुड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ओक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बलूत का पेड़, वॉलनट, वॉलनट अखरोट, पाइन देवदार का पेड़, एंड कैम्फर, कैम्फर कपूर, जो हम जलाने वाला कपूर या कैम्फर लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ होता है। तो ये सारे भी जो पेड़ हैं ये कमर्शियली यूज़ होते हैं, मतलब इनका बहुत सारा व्यापार होता है। टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट का मतलब ही होता है नॉट वेरी हॉट एंड नॉट वेरी कोल्ड। सो ये टेम्परेट एवरग्रीन इसलिए कहे गए हैं, मीन्स not very these forests are found in the regions which are not very hot and not very cold, बहुत गर्म है बहुत ठंडा नहीं होता। now temperate deciduous forest, these forests are found in coastal regions। ये जो temperate deciduous forest होते हैं ये coastal regions में पाए जाते हैं, मीन्स समुद्र के किनारे या जहाँ भी कोस्ट होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। where the cool temperate climate and moderate rainfall, जहाँ पे तापमान बहुत गर्म नहीं होता है, बहुत उमस भरा नहीं होता है। सो मीन्स टेम्परेट रीजन होता है, नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड टाइप क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल, और बारिश भी अच्छी खासी मात्रा में होती है। प्रिवेल्स न्यूजीलैंड, सदर्न चाइल्ड, जापान, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना एंड वेस्टर्न यूरोप आर होस्ट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट। These are the countries where temperate deciduous forests are found. They have thick trunks.
एंड ब्रॉड लीव्स। ये इन जंगलों में पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं, इनके तने कैसे होते हैं? बहुत ही ब्रॉड होते हैं, बहुत थिक होते हैं, बहुत मोटे मोटे तने होते हैं, और जो पत्तियाँ होती हैं बहुत चौड़ी होती हैं। इन ऑटम 4 सीज़न होते हैं, तो ऑटम सीज़न में इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो शेड हो जाती हैं, गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, एंड रिमेन लीफलेस ऑल विंटर। और पूरे विंटर्स ये लीफलेस रहते हैं, पेड़ बिना पत्तियों के रहते हैं। एंड द स्प्रिंग एंड समर सीजन्स ब्रिंग न्यू लीव्स। स्प्रिंग और समर सीजन के बीच में इसमें नई पत्तियाँ आती हैं। द फॉरेस्ट लैंड आर वेरी फर्टाइल। इन फॉरेस्ट की जो ज़मीन होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। कैन बी यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जिसको खेती के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। किस टाइप के पेड़ पाए जाते हैं? लाइक ओक, मैंने बताया, बलूत, ऐश, हिंदी में जैसे कहते हैं तो ये राख का ही पेड़ कहलाता है। डुगलस, फायर, बिर्च, मैपल, रेडवुड आर सम कॉमन स्पीसीज ऑफ ट्रीज। दीज फॉरेस्ट आर रैपिडली डिक्रीजिंग। तो ये जो पेड़ हैं, मीन्स टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट हैं, ये जो जंगल हैं, ये भी बहुत लगातार बहुत तेज़ी से इनकी जनसंख्या घट रही है। एंड द लैंड आर यूज फॉर एग्रीकल्चर नीड्स। इसकी जो ज़मीन है उसको बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। So students, I have given you answers of short questions which you have to complete, and your homework is to find out the answers of long questions. So complete your homework and read the chapter properly. Thank you, class.